मोहतरमा अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बना रब्बना रब्बना। आपने यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे अमल देखे होंगे और बहुत सारे अमल किए होंगे आपने रब्बना के, पर आज जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये समझिए अगर आपने इस अमल को कर लिया तो पूरी ज़िंदगी जो आपकी बाकी है, इस पूरी ज़िंदगी में आपको किसी भी तरीके की मुसीबत आने वाली नहीं है। आप हर मुसीबत से महफूज हो जाएंगे, जादू जिन्नात के असरात से महफूज हो जाएंगे। कारोबार में अगर खैर व बरकत नहीं है, आप ये चाहते हैं कि मेरे कारोबार के अंदर खैर व बरकत हो जाए, मेरे घर के अंदर बरकतें होने लगे, मेरे घर के अंदर जो लोग मेरी इज़्ज़त नहीं करते हैं वो इज़्ज़त करने लगें, मेरे घर के अंदर जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा मिल जाए, तो आप एक मर्तबा इस अमल को कर लेना। इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया तो इंशाअल्लाह आपने अगर इस अमल को कर लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ पूरी ज़िंदगी जो बाकी है, आपकी जितनी ज़िंदगी बाकी है, उस पूरी ज़िंदगी में आपको ज़र्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, आपको ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ़ नहीं दे पाएगा। आप हर परेशानी, हर मुसीबत से महफूज हो जाएंगे। बहुत से ऐसे दुश्मन भी होते हैं, बहुत से ऐसे जालिम लोग भी होते हैं जो टोटका करते हैं, जादू टोना करते हैं, काला जादू करते हैं, सिपली इल्म वालों से मिलकर आप पर तंत्र मंतर करते हैं, पर आपकी समझ में नहीं आता है कि इस जादू टोने से किस तरीके से महफूज रहा जाए, इस जादू टोने से कैसे बचा जाए। बचने की कोशिश भी बहुत करते हैं, बचने की कोशिश भी बहुत करते हैं। बहुत से आलिमों से, बहुत से मौलवियों से हम ताबीज़ भी लेते हैं, वजीफ़े भी करते हैं, अमल भी करते हैं, पर हमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। आखिरकार इसकी वजह क्या है? तो मेरे अज़ीज़, आप अगर कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, तो सबसे पहली बात आप कान खोल कर सुने ध्यान से। अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में ना बोला करें। आपके माँ बाप सर के ताज हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो आप इनको अगर नाराज़ करके अमल करेंगे या इनसे ऊंची आवाज़ में बात करके आप वजीफ़ा करने बैठेंगे तो वो अमल, वो वजीफ़ा आपका बेकार जाएगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। या बहुत से अज़ीज़ मेरे ऐसे भी हैं, यूट्यूब पर अमल तो देखते हैं, वजीफ़ा तो देखते हैं, पर करने के लिए तुरंत बैठ जाते हैं। पर अब जब वो अमल करते हैं, जब वो वजीफ़ा करते हैं और करने के बाद जुमला क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, फेंक अमल है। ये वजीफ़ा बताते हैं ये फेंक है। भाई कभी अपने गलेमान में झांक के देखा है? आपने ये तो कह दिया कि भाई वजीफ़ा फेंक है, अमल फेंक है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इन अमल से करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। ये जुमला तो बोलना बहुत आसान है, अक्सर लोग बोल देते हैं, पर कुरान की कोई भी आयत, कोई भी सूरत या कोई भी अल्फाज आप ये ना समझें कि वो फेंक है। हर अल्फाज, हर लफ्ज़ पे अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा फरमाई है। हर बीमारी का इलाज है कुरान। अब आप कुरान की आयतों को ये कह देते हैं अमल फेंके, वजीफ़ा फेंके, पर कभी अपने गले मान में झांक के देखना कि आप नमाज के कितने पाबंद हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं अमल कर लूँ, वजीफ़ा कर लूँ, मुझे सारी कामयाबी मिल जाए, नमाज के लिए 1 मिनट भी नहीं निकलता है। नमाज़ पढ़ते नहीं हैं, अमल करते हैं, फिर बोलते हैं वजीफ़ा नहीं कामयाब हो रहा है, कि वजीफ़े में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कि अमल फेंक है, वजीफ़ा फेंक है। मेरे अज़ीज़, पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद अपनी माँ बाप की इज़्ज़त भी क्या करें आप। उसके बाद जब इस अमल को करने के लिए बैठेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैब से मदद फरमाएगा। आपका वजीफ़ा करना बहुत आसान हो जाएगा और कामयाब होना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं,
घर वालों का हुकूक अदा नहीं करते हैं, और आप ये करते हैं कि मैं अमल कर लूँ, वजीफ़ा कर लूँ, और वजीफ़े से आपको फिर कामयाबी नहीं मिलती है। दोस्त फिर हमें देते हैं आप कि वो मौलाना साहब ने ये अमल बताया, उस मौलाना साहब ने ये वजीफ़ा बताया, पर कामयाबी नहीं मिली। मेरे अज़ीज़, मेरे भाई, पहले आप इन चीज़ों पे गौर दें। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। आपकी माँ बाप घर के अंदर बीमार हैं, दवा खाने के लिए पैसा नहीं है, खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, आप उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, आप उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप उनको परेशान रख रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं मुझे कोई बरकत नहीं हो रही, कोई तरक्की नहीं हो रही है। तो आप पहले उनका ख्याल रखें, उनको देखें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप कोई भी अमल पकड़ लें, कोई भी अमल कर लें, अल्लाह तबारक व तआला हर अमल में आपको कामयाबी अता फ़रमाएगा। अमल अगर आप नहीं भी करेंगे, आप अगर अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे, घर के अंदर आप अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपका खुद ब खुद ख्याल रखेगा, आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर करेगा। तो मेरे अज़ीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि जब भी कभी मैं अब वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें। और इस वीडियो को नसीहत के तौर पे और ख़जाने के तौर पे अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भाई अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, वो अपनी वालिदैन से मोहब्बत करने लगें, और फिर उसके बाद किसी एक भाई ने भी इस वीडियो को देखकर अमल कर लिया, तो आपने जो वीडियो जिस भाई के पास शेयर किया ना, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें ख़त्म कर देगा, सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर देगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अमल करना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कर दें। आइए, अमल बताने से पहले मैं दो चीज़ों का ज़िक्र करता हूँ। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो कारोबार को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार बिल्कुल बंद है, कारोबार बिल्कुल ठप है, टेंशन में बैठे रहते हैं दुकान के अंदर। ग्राहक कस्टमर दुकान के अंदर नहीं आते, अगर आते हैं तो दुकान के बाहर से खड़े होकर वापस चले जाते हैं, ख़रीदारी करने के लिए अंदर तक नहीं आते। अब जब ग्राहक दुकान के अंदर नहीं आएगा तो टेंशन तो होगा, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा है, पैसा लगा के बैठे हैं, पर ग्राहक आना पसंद नहीं कर रहा है। तो मेरे अज़ीज़, अगर आपकी दुकान के अंदर किसी भी तरीके का जादू टोना हुआ या किसी भी तरीके की बंदिश होगी तो ग्राहक आपकी दुकान के अंदर नहीं आएगा। तो आप ये चाहते हैं कि दुकान के अंदर से जादू टोना बंदिश ख़त्म हो जाए, ग्राहकों की भीड़ लग जाए, ग्राहकों की लाइन लग जाए। आप ये चाहते हैं कारोबार बुलंदियाँ छूने लगे, कारोबार अच्छा चलने लगे, दुकान में खैर व बरकत होने लगे। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं करामाती अगरबत्ती, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताकतवर अगरबत्ती है। इन अगरबत्तियों को अगर आपने दुकान के अंदर एक बार सुलगा लिया तो फिर उसके बाद आपको ग्राहक संभाले से न संभाल मिलेगा। ग्राहक खुद ब खुद आपकी दुकान के अंदर आए, कस्टमर खुद ब खुद आपकी दुकान के अंदर आएगा। आपको ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी कि किसी की तरफ देखने की या सर को पकड़ के बैठने की। ग्राहक इतना होगा आपकी दुकान के अंदर कि आपको संभाले से न संभाल मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कस्टमरों की लाइन लगे, कस्टमर मेरी दुकान के अंदर भीड़ लगी रहे, तो आप इन अगरबत्तियों को अपनी दुकान के अंदर सुलगवा लें। सिर्फ़ एक मर्तबा आपने अगर एक मर्तबा इन अगरबत्तियों को सुलगा लिया तो आप ख़ुद अपनी माथे की निगाहों से देखना इन करामाती अगरबत्तियों की करामत। दंग रह जाएंगे आप इन करामातियों की अगरबत्तियों की करामत देखकर। अगर आप इसे परचेज़ कराना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, इंशाअल्लाह हम आप तक पहुंचा देंगे। दूसरी वो कौन सी चीज़ है जो जादू टोने से महफूज रखती है? अगर आपका कोई दुश्मन है, कोई आपसे हसद करता है, कोई आप पर किसी भी तरीके का वार करता है, तांत्रिक से जो टोटका करा कर लेकर आता है, आपको कुछ खिलाने की कोशिश करता है, तो आप इस अंगूठी को जो आप मेरे हाथ के अंदर देख रहे हैं, इसको अपने हाथ के अंदर पहन लेना। इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। वो कुछ भी खिलाने की कोशिश करें,
आप बिल्कुल बेफ़िक्र खा लें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर तरीके से गैब से मदद फरमाएगा। अगर आप बीमार हैं, शिफ़ा नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सारी मेडिसिन खा ली, बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, पर ज़र्रा बराबर भी अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप इस अंगूठी को अपने हाथ के अंदर पहन लेना। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बीमारी को दूर कर देगा, आपको शिफ़ा मिल जाएगी। या आप किसी फील्ड में कामयाब नहीं होते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है, तो आप इस रिंग को पहनकर उस फील्ड, उस मैदान में चले जाएं, अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। आइए, अब वो अमल कौन सा है, वो वजीफ़ा कौन सा है। आपको फ़जर की नमाज के बाद इस अमल को करना है। फ़जर की नमाज के बाद इस अमल को करना है। अमल किस तरीके से करना है, आपको एक अंडा लेना है, एक अंडा, सिर्फ़ एक अंडा। आप एक अंडा ले लें, चाहे देसी अंडा हो या फिर दुकान से ख़रीद के ले आएँ उस अंडे को। तो एक अंडा ले लें आप और अपने पास रख लें। रखने के बाद आपको पढ़ना है 11 मरतबा दरूद शरीफ। जो भी दरूद आपको याद हो वो दरूद शरीफ पढ़ लें। अगर कोई भी याद नहीं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको रब्बना 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 101 मरतबा पढ़ना है। रब्बना रब्बना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है या शाफ़ी या काफ़ी, या शाफ़ी या काफ़ी 41 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप दरूद शरीफ पढ़ लें, वही दरूद शरीफ जो आपने अव्वल में पढ़ी थी। पढ़ने के बाद आप उस अंडे पर दम कर दें। दम करने के बाद उस अंडे को चाहे उबाल के खा लें या फिर सब्ज़ी में पका के खा लें या फिर किसी भी तरीके का आमलेट बनाकर खा लें। बस किसी न किसी तरीके से उस अंडे को आपको खाना है। जिस दिन आपने उस अंडे को खा लिया, इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। आने वाली मुसीबतें वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैब से मदद फरमाएगा, आपकी हर परेशानियों को दूर कर देगा, हर मुसीबत को दूर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ तमामी भाइयों को हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज फरमाए। तमामी भाइयों को दीन व दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। तमामी भाइयों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो भी भाई इस अमल को करें, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल में उन भाइयों को कामयाबी अता फरमाए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें।